Hello students, you are most welcome to our channel AHEZ English. I hope that all of you will be safe and well. We are talking about adjectives since last few days. Today I will continue to adjectives and that kinds of adjective which is in the form of article. आइए आज हम देखते हैं एडजेक्टिव्स की वो काइंड्स जिसे हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स जनरली आर्टिकल्स जो है ए एंड द, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। आर्टिकल्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक आर्टिकल को इनडेफिनिट कहते हैं और दूसरी आर्टिकल जो होती है वो डेफिनिट होती है। आइए हम देखते हैं कि किस आर्टिकल को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और किस आर्टिकल को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एंड आर कॉल्ड इनडेफिनिट बिकॉज दे लीव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। इसे हम इनडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस पर्सन और थिंग के विषय में बात करते हैं उसको इंडेफिनिट लीव कर देते हैं, इंडेफिनिट ही छोड़ देते हैं, उसको पर्टिकुलराइज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं ए डॉक्टर या अ टीचर, तो अब यहाँ ए डॉक्टर का मतलब ये हुआ, इसकी मीनिंग ये हुए कि कोई भी डॉक्टर, एनी अदर डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर को पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है, कोई विशेष डॉक्टर नहीं है, कोई खास डॉक्टर नहीं है, बल्कि ए डॉक्टर से तात्पर्य मुराद हमारा यह है कि वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। तो इस तरह से जब किसी भी कॉमन नाउन से पहले हम ए या एन का यूज करते हैं, यूज होता है, तो वो जो नाउन हो जाता है वो इनडेफिनिट हो जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्लियर? तो ए एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि ये जिस भी नाउन्स के पहले यूज में आते हैं वो नाउन इनडेफिनिट हो जाता है। वो नाउन डेफिनिट नहीं रहता है, कोई विशेष नहीं रहता, कोई पर्टिकुलराइज नहीं किया होता है, बल्कि बगैर उसको पर्टिकुलराइज किए हुए उसको वैसे ही लीव कर दिया जाता है। उसको उसी अवस्था में, उसी स्टेज में हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उसकी खास जानकारी या खास विशेष जानकारी हमको उस नाउन के बारे में नहीं हो पाती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब डॉक्टर से पहले अगर के जोड़ने से, ऐड करने से अब वो डॉक्टर कोई विशेष डॉक्टर नहीं रह गया है, अब वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल द होती है। द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स आउट करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को। किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को जब पॉइंट्स आउट करता है तो ऐसे ही आर्टिकल को हम क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आइए देखते हैं, उसी डॉक्टर से पहले अगर हमने द को ऐड कर दिया है, ही सॉ द डॉक्टर। अब यहाँ मतलब ये हुआ कि उसने जिस डॉक्टर को देखा वो कोई विशेष डॉक्टर। अब यहाँ जो डॉक्टर देखा गया है अब वो एक पर्टिकुलराइज हो गया है कि इसमें जो है सभी डॉक्टर नहीं शामिल हैं या कोई मतलब अनजाना डॉक्टर नहीं है, बल्कि ये निश्चित हो गया है, ये डेफिनेट हो गया है कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उस डॉक्टर की जिसको मैंने देखा। अब यहाँ क्या हो गया, वो पर्टिकुलर हो गया। तो जब द का यूज हो जाता है किसी भी नाउन से, कॉमन नाउन से पहले, तो वो क्या होता है, डेफिनेट हो जाता है। तो क्लियर हुआ कि डेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल कौन सी होती है और डेफिनिट आर्टिकल्स कौन सी होती है। ए एन को हम इनडेफिनिट कहते हैं क्योंकि वो लीव्स कर देते हैं पर्सन और थिंग को इनडेफिनिट, पर्सन और थिंग को इनडेफिनिट वो लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जबकि ये क्या होता है, ये डेफिनिट होता है क्योंकि जिस नाउन से पहले ये ऐड हो जाते हैं उस नाउन को वो क्या कर देते हैं, पर्टिकुलराइज कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में द को हम क्या रखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल के तहत रखते हैं। आइए देखते हैं ए एन। अगर हिंदी में इसकी मीनिंग हम निकालते हैं तो एक होता है, एक ए मीन्स भी एक और एन मीन्स भी एक। तो ये बात होती है कि ए का यूज कहाँ होगा और एन का यूज कहाँ होता है। तो देखते हैं ए और एन का यूज अलग अलग तरह से कि कहाँ होता है। हम देखते हैं जो चॉइस है ए और एन के बीच में वो डिटरमाइंड होती है साउंड पर, यानी किस नाउन से पहले हम ए का यूज करेंगे और किस नाउन से पहले हम एन का यूज करेंगे। ये निश्चित करता है, ये डिपेंड करता है कि उस वर्ड की, उस नाउन की
शुरुआत जो होती है, आरंभ जो होता है, उसकी साउंड कैसे निकलती है। अगर वावल की साउंड है तो हम एन यूज करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड होती है तो हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। देखते हैं, ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड और इज यूज्ड। कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि से, साउंड से स्टार्ट होता है, उससे पहले हम ए लगाते हैं। जैसे बॉय है, बी, बॉय। बॉय में जो ये वर्ड बॉय हमारा एक कॉमन नाउन है, बॉय जो है बी कॉन्सोनेंट है, बा की साउंड है, इसलिए इससे पहले ए आया। गर्ल, जी गा की साउंड देता है, गा हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए आया। हॉर्स, एच, हा हमारा कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ए आया। यूनियन, यूनियन को हम थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने की बात है कि यूनियन में यू वावेल है, लेकिन यहाँ यू की आवाज जो है, यू की आवाज साउंड जो है वो यहाँ पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये यू माना जाएगा। हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो ये यूनियन होगा। अब यहाँ इस यूनियन में हम देखते हैं, यूनियन की जो ध्वनि आई है, जो साउंड आई है, वो किससे आई है, या से आई है, इसलिए या की साउंड रखने की वजह से ये यहाँ पे इससे पहले भी क्या आया है, आ आया है। भले ही वावेल से स्टार्ट है, भले ही वावेल स्टार्टिंग में है, लेकिन उसकी साउंड हमारी यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट की है, इसलिए यहाँ पे ए आया। उसी तरह से ई वावेल है, यहाँ पर एक बार फिर ए आया है, क्यों, यूरोपियन, एक बार फिर या की आवाज आ रहा है, आवाज दे रहा है, इसलिए इससे पहले भी हम क्या कर रहे हैं, ए का यूज कर रहे हैं। उसी तरह से यूनिवर्सिटी है, या की आवाज दिया, ध्वनि दिया, यूनिकॉर्न, या की आवाज देता है, ए वन रूपी नोट। यहाँ पे ओ वावेल है, लेकिन वन को अगर हम लिखें हिंदी में तो इस तरह से वन लिखा जाएगा, और ये वाह है, वाह हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले भी आ का हम यूज किए हैं। यानी कॉन्सोनेंट की आवाज, कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले हम आ का यूज करते हैं, भले ही वो वर्ड हमारा वावेल से ही क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की है तो उससे पहले हम आ का यूज करते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं उसी तरह से अ वर्ड बिगिनिंग विद ए वावेल साउंड एंड यूज। यानी एक बात तो क्लियर हो गई है, ये स्पष्ट हो गया है कि साउंड को ही हम देखते हैं, वर्ड की साउंड को ही हम देखते हैं। अगर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का है तो ए यूज करेंगे, और वही अगर साउंड हमारा वावेल का है तो हम एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज को अगर हमें लिखना हो, इस साउंड को अगर हमें क्लियर करना है तो हम उसको हिंदी में लिख लिया करें, क्लियर हो जाएगा। ऑरेंज, आ हमारा क्या है, स्वर है, इसलिए उससे पहले एन आया। एनिमी, एनिमी ए की आवाज निकालना, भले ही ई है, ए की आवाज दे रहा है, साउंड दे रहा है, इसलिए उससे पहले एन का यूज हुआ है। वहीं पे हम देखते हैं आवर, आवर में यहाँ पे एच क्या है, ये साइलेंट है, ये एच साइलेंट है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड जो इसकी निकल रही है वो आवर पे निकल रही है, आ की आवाज आ रही है, इससे पहले आ आया। ऑनेस्ट, उसी तरह से एक बार फिर आ की आवाज है, एच साइलेंट है, एन आया। एमपी, एमपी को अगर हम लिखे हिंदी में तो एम ऐसे लिखा जाएगा, यानी ए आ गया पहले ही, तो इससे क्या हुआ, एक बार फिर एन आया। क्लियर। तो यानी वावेल की साउंड से, वावेल की साउंड अगर कोई भी हमारा नाउन रखता है तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। एक बार और याद रखने की है कि कुछ एच से स्टार्ट होने वाले, एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जैसे हिस्टोरिकल और हॉटल है, इसमें अगर फर्स्ट सिलेबल जो है नॉन स्ट्रेस है, और फर्स्ट सिलेबल नॉन स्ट्रेस होने के बाद जो उसका सेकंड सिलेबल आ रहा है उसको स्ट्रेस किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्सोनेंट की आवाज होते हुए भी, कॉन्सोनेंट की आवाज क्लियर होते हुए भी हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। यहाँ देखिए हिस्टोरिकल हम कहते हैं, हिस्टोरिकल यानी ह की आवाज निकालने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े हैं तो इसको बगैर इस पे आई पर बल दिए हुए, फोर्स किए हुए हम यहाँ बढ़ जाते हैं। टॉरिकल, टा को हम खींच रहे हैं, यानी पहला जब किसी भी वर्ड का पहला एच से स्टार्ट होने वाला वर्ड का पहला सिलेबल क्या हो, नॉन स्ट्रेस हो, और दूसरा क्या हो, स्ट्रेस हो, यानी पहले पे हम जोर ना देते हो, दूसरे पर जोर देते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम एन का यूज कर देते हैं। हॉटेल, यहाँ टी पे, टी के बाद जो ई है उस पर हम बल दिए, फोर्स किए, इम्फेसाइज किए, जबकि ओ को हम इम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, उसको शॉर्ट में रखे हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन में भी हम एन का यूज करते हैं। क्लियर। तो ये होता है हमारा ए एन का
यूज़ कि ए का यूज़ कहाँ पे होता है और एन का यूज़ कहाँ पे होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ए एन का यूज़ क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आइए देखते हैं हम यूज़ ऑफ द, जो हमारी डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, आइए उसको देखते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ पर्टिकुलर नाउन, जब किसी पर्टिकुलर विशेष नाउन की बात होती है, जब किसी भी नाउन को विशेष मान लिया जाता है, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। जैसे द बुक यू परचेज इज गुड। अब यहाँ पे किताब की बात हो रही, पुस्तक की बात हो रही, बुक की बात हो रही। कौन सी बुक की बात हो रही? जो आपने खरीदा, वो खास पुस्तक, वो खास बुक, सभी बुक की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यानी जो आपने बुक परचेज किया है वो बुक क्या है, अच्छी है। मैं सभी बुक को अच्छा नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे कौन सी बुक की बात हो रही है? वो बुक जो आपने परचेज किया है, वो खास बुक, वो विशेष बुक, वो पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, वो क्या है, अच्छी है। तो देखिए यहाँ बुक जो नाउन है उससे पहले दा का यूज होने से ये बुक क्या हो गई है, अब पर्टिकुलर हो गई। यानी पर्टिकुलर थिंग की बात जब होती है और उससे पहले अगर हम दा का यूज उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। यहाँ देखते हैं, दिस इज द स्कूल वेयर आई रीड। यही वो स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे उस स्कूल को एम्फसाइज किया गया, यहाँ पे इस स्कूल को क्या किया गया है, खास बनाया गया है, पर्टिकुलर बनाया गया। यानी सभी स्कूलों की बात नहीं हो रही है, ये वही स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ स्कूल, ये जो है स्कूल क्या है, एक नाउन है जिससे पहले हम दा का यूज किए हैं। तो दा का यूज अब इसको स्कूल को क्या कर दिया है, खास बना दिया है, पर्टिकुलर कर दिया, यानी विशेष बनाने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। आइए और आगे देखते हैं। व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास। जब कोई भी कॉमन नाउन का सिंगुलर नंबर का नाउन होता है और उस सिंगुलर नंबर से पहले अगर हम दा का यूज कर देते हैं तो वो पूरी क्लास के लिए, अपनी पूरी जात के लिए, अपनी पूरी ट्राइब के लिए अगर वो मेंशन करने लगता है तो ऐसी कंडीशन में हम दा का यूज करते हैं। यानी दा का यूज करने से किसी भी सिंगुलर नंबर के नाउन में से पहले अगर दा का यूज कर दिया जाता है तो वो सिर्फ अकेला नहीं रह जाता, बल्कि वो अपनी पूरी जात के लिए आ जाता, अपनी पूरे समूह के लिए आ जाता, अपने पूरी क्लास के लिए आ जाता है। जैसे यहाँ पे है डॉग, एक नाउन है, वो सिंगुलर नंबर का नाउन है, उससे पहले अब दा लग गया है। तो अब डॉग मीन्स क्या हुआ, एक कुत्ते की बात नहीं हो रही, एक डॉग की बात नहीं हो रही। डॉग सिंगुलर है, उससे पहले देखिए सिंगुलर नंबर की वर्ब भी आई हुई है, लेकिन ये सिंगुलर नंबर की नाउन होते हुए भी यहाँ पे जो डॉग की एक प्रजाति है, एक स्पीसीज है, वो सब पूरे क्लास, पूरे वर्ग के लिए आ गया है। जनरली ये डॉग की बात हो रही है, ये फेथफुल होता है, ये कैसा जानवर है, वफादार जानवर होता है। तो एक कुत्ता सिर्फ वफादार नहीं होता है, यहाँ ए सिंगुलर नंबर का है, ये अपने पूरे क्लास के लिए आ गया है। तो जब सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन को हम पूरे उसके वर्ग के लिए यूज करने की बात होती है तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर। यहाँ रोज सिंगुलर नंबर का नाउन है, गुलाब है, उससे पहले हम दा यूज कर दिए हैं। अब ये गुलाब से मतलब उसकी जो पूरी स्पेसीज है, पूरी जात की, पूरी क्लास, पूरी ट्राइब, पूरा वर्ग, ये सब के लिए है। यानी जितने भी फूल होते हैं उसमें गुलाब की जो फूल की प्रजाति है वो सभी फूलों में क्या है, सबसे मधुर है, सबसे मीठी है, सबसे बेहतरीन है, सबसे खुशबूदार है। यानी फ्लावरों, फूलों की अगर बात होती है तो उसमें यूनिक कौन होता है, रोज होता है। अब यहाँ पे रोज सिंगुलर नंबर का कॉमन नाउन होते हुए भी वो अपनी पूरे वर्ग, पूरी जात के लिए आ गया। तो जब पूरी जात का बोध कराता है, जानकारी दिलाता है, डिनोट्स कराता है, कन्वे कराता है, तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, हम देख रहे हैं कि इस तरह से किसी भी सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन के पहले जब दा का यूज होता है तो उससे जो है वो सिंगुलर नहीं रह जाता है, बल्कि वो अपनी पूरी स्पीसीज, पूरी वर्ग के लिए आ जाता है। लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि मैन और वुमेन, ये दो सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन मैन और वुमेन, यदि इनका यूज जनरल सेंस में होता है तो ये अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं रखते हैं। मैन अ मैन नहीं हो सकता है और अ वुमन या द वुमन या द मैन नहीं हो सकता है। कब नहीं हो सकता है, जब इनका प्रयोग, इनका यूज जनरल सेंस में हो रहा है, पूरी क्लास के लिए हो रहा हो, तो ये कोई भी आर्टिकल अपने पास नहीं रखते हैं। वुमन इच मेंस मेट, एग्जांपल है आपके सामने, वुमन इच मेंस मेट। यहाँ पे वुमन का जो यूज हुआ है वो अपने जनरल वे में हुआ है, जनरल सेंस में हुआ है, इसलिए इसके पहले ना दा आ सकता है ना ए आ सकता है। ठीक है, क्लियर। औरत को क्या कहा गया है, स्त्री को क्या कहा गया है, पुरुष की
साथी कहा गया है। तो यहाँ पे एक स्त्री की बात नहीं हो रही है या कुछ स्त्रियों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मतलब जो है मीनिंग जो इसकी है वो समस्त या पूरे वर्ल्ड की जितनी भी वुमेन्स हैं वो सब क्या है, मेंस की क्या है, मेट है। तो जब ऐसे सेंस में यानी व्यापक सेंस में इसका यूज होता हो, ठीक है, ग्लोबलाइज सेंस में इसका यूज होता है, तो ऐसी कंडीशंस में हम वुमन से पहले कोई आर्टिकल नहीं रखते हैं। यानी वुमन और मैन अपने पास अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं रखता है जब इनका यूज व्यापक सेंस में हो रहा हो, जनरल सेंस में हो रहा हो, ग्लोबलाइज सेंस में हो रहा हो। मैन इज द ओनली मैन दैट यूजेस फायर। आदमी ही यानी जितनी भी लिविंग बीइंग्स है उसमें मैन ही एक ऐसा लिविंग बीइंग है जो आग का यूज करता है। इसके अलावा कोई भी और दूसरा प्राणी आग का यूज नहीं करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सिंगुलर नंबर का कॉमन नाउन वुमन भी है और मैन भी है, और इससे पहले यहाँ पे द नहीं आया है, ना ए आया है। क्यों नहीं आया? वुमन और मैन के साथ तब कोई आर्टिकल नहीं आती है जब इनका यूज व्यापक सेंस में हो रहा होता है, जनरल सेंस में हो रहा होता है। आइए अब आगे हम देखते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शन था। इससे पहले हम जब देख रहे थे कि सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन से पहले दा का यूज होता है तो वो अपने पूरे ग्लोबलाइज सेंस में पूरे मतलब स्पेसीज के लिए होते हैं, लेकिन उसमें से इतर मैन और वुमन अलग है। इनका प्रयोग जब ग्लोबलाइज सेंस में होता है, पूरे स्पेसीज के लिए होता है, तो ये अपना कोई भी आर्टिकल नहीं रखती हैं। और ये सिर्फ दो नाउन आपको याद करना है कि कब किसके साथ हम आर्टिकल नहीं रखते हैं, जब इनका यूज पूरे स्पेसीज के लिए होता है, जनरल वे में होता है। ठीक है, ओके। आगे हम देखते हैं विथ नेम्स ऑफ गल्फ्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, प्लैनेट्स, माउंटेन रेंजेस एक्सेट्रा। इन सब नाउन्स के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे कोई भी खाड़ी हो, नदी हो, समुद्र हो, सागर हो, द्वीप समूह हो, ब्रह्मांड से रिलेटेड हो, प्लैनेट्स हो, स्टार्स है, मून्स है, सन है, पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। अगर इन सब के नाम को हम लेते हैं, इन सब के नाम को अगर लिखा जाता है तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। द गैंग्स, द हिमालयास माउंटेन है, द रेड सी समुद्र है, लाल सागर, द इंडियन ओशंस, द सन, द स्काई, द अर्थ एक्सेट्रा। तो यानी ये सब जितने भी नाम हैं इन सब से पहले हम द का यूज करते हैं। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन सी नाउन्स ऐसी हैं जिनके पहले हम द का यूज हर हाल में करते हैं, जिनको हम लीव नहीं कर सकते, जिनको हम छोड़ नहीं सकते। तो ये आपको याद करने वाली बात है। यानी गल्फ्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, प्लैनेट्स हैं, माउंटेन रेंज है। यदि इस तरह के नाम होते हैं तो उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। आगे देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। कुछ निश्चित किताबें ऐसी हैं जो किताबें विशेष हैं, इस वर्ड की विशेष किताबें कुछ ऐसी हैं जिनके पहले भी हम दा का नाम लगाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी किताबें हैं, जो एक यूनिक हैं, जिनके पैरेलल कोई और किताबें नहीं बन सकती हैं, जो अपने आप में यूनिक हैं, बेमिसाल हैं, अद्वितीय हैं। उन किताबों के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे द वेद, पुराण, महाभारत, पुराण, रामायण, ये सब, गीता, ये सारी किताबें इस अर्थ की बड़ी किताबें हैं। इन किताबों के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। क्लियर? और देखते हैं विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव का अगर यूज हम कहीं भी करते हैं, हम देखे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव और सुपरलेटिव की डिग्री के एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को देख चुके हैं। लेकिन जब हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को कभी भी लिखेंगे तो उससे पहले दा का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं बेस्ट। बेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो इससे पहले देखिए दा का यूज हुआ है। तो कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को अगर लिखते हैं तो उससे पहले दा का यूज करेंगे। द डार्केस्ट क्लाउड, डार्क मीन्स होता है काला, घना, अंधेरा वाला, और डार्केस्ट क्लाउड सबसे घने बादल, सबसे काले बादल। तो ये क्या हुआ? इससे पहले भी हम दा का यूज किए हैं। तो पता ये चलता है कि अगर कभी भी हमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लिखना है तो उससे पहले हम दा को नहीं भूल सकते। दा को भूलेंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए उससे पहले द आर्टिकल जरूर आती है। अब देखते हैं विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? जो किसी क्रम को मेंशन करते हैं, क्रम को शो करते हैं, ऑर्डर के हिसाब से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, इस तरह से। तो ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव। अब फर्स्ट ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब ऑर्डिनल ही है, ये क्रम है। तो यहाँ फर्स्ट से पहले देखिए दा का यूज हुआ है। तो ऑर्डिनल्स अगर हम कभी भी लिखते हैं तो ऑर्डिनल से पहले हम दा का यूज अवश्य करते हैं, इसको हम
भूलेंगे नहीं। उसके अलावा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल जो संगीत बजाते हैं, संगीत है जैसे आपकी हारमोनिया है, ड्रम है, फ्लूट है, बांसुरी वगैरह, ये सब जितने जिससे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे जो है क्या कहते हैं म्यूजिक बजती है, संगीत बजती है, तो उन नाम को लिखने से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। देखिए ही कैन प्ले द फ्लूट, वो बांसुरी बजा सकता है। तो यहाँ जो फ्लूट है जिसके माने बांसुरी होता है, जो मुंह में लगा के फूंक मारी जाती है, उसके बाद उंगलियों के सहारे से उसको क्या करते हैं बजाते हैं, प्ले करते हैं। तो उससे पहले भी हम दा का यूज किया है। यानी ये फ्लूट जो हमारा नाउन है, ये कैसा नाउन है, ये इंस्ट्रूमेंट है। और कैसा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे संगीत बजती है, तो उससे पहले भी हम दा का यूज करेंगे। बिफोर ए नाउन टू एम्फेसाइज इट, जब किसी ऐसे नाउन से पहले भी हम दा का यूज करते हैं जब उसका यूज इम्फेसिस के लिए आया हो, जोर देने के लिए आया हो। जैसे द वर्ब इज द वर्ड इन ए सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस के अंदर कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे मेन वर्ड कौन है, तो हम कहते हैं वो वर्ब है, यानी उसके बगैर कोई काम नहीं चल सकता है। तो यहाँ वर्ड से पहले जो एक नाउन है उससे पहले हम दा का यूज किए हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ब को क्या किया गया, इम्फेसाइज कर गया। यानी वर्ब ही सेंटेंस का क्या होता है, वर्ड होता है, उसके बगैर काम नहीं चलता, वही सबसे मेन होता है। तो यहाँ पे वर्ड से पहले दा का यूज हुआ है, किसके लिए, वर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक, क्लियर। और उसके बाद हम देखते हैं बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक इट प्लूरल। जब किसी भी एडजेक्टिव से के पहले दा का यूज हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर नहीं रह जाती है, वो प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ एक धनी की बात नहीं हो रही है, रिच क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, रिच से पहले दा आ गया, तो अब ये हो गया कि जितने भी धनी हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये दायित्व है कि क्या करें, वो गरीबों की मदद करें, गरीबों की सहायता करें, उनको करना चाहिए। यानी पुअर भी क्या है हमारा, ये भी हमारा एडजेक्टिव, वो भी सिंगुलर नंबर का है, उससे पहले भी दा आ गया। तो अब यहाँ पे पुअर भी क्या हुआ, सिंगुलर नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया है, प्लूरल बन गया है। तो यानी सिंगुलर नंबर की कोई भी एडजेक्टिव अगर होती है, एडजेक्टिव कोई भी है, उससे पहले अगर हम दा का यूज कर देते हैं तो वो सिंगल नहीं रह जाती है, वो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। जी डियर स्टूडेंट, हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पे ए का यूज, कहाँ एन का यूज और कहाँ दा का यूज होता है। आगे हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस ऐसी पैदा होती है, कब ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल नहीं करते हैं, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है या कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं जहां पर हमको कोई भी आर्टिकल नहीं लाना है। देखते हैं कि ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल, जहां पे हम आर्टिकल को मिस करते हैं, छोड़ देते हैं, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। पहला हमारा है बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स। यानी मटेरियल नाउन्स अगर कोई भी है, यानी जिस नाउन से मटेरियल्स का मतलब डिनोट होता है, कन्वे करता है, कोई भी नाउन मटेरियल को कन्वे करता है, डिनोट्स करता है, तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं। जैसे गोल्ड है आपका, आयरन है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये जो है डिनोट करते हैं क्या है, मटेरियल। तो मटेरियल नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं। क्लियर। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना कीमती धातु है। तो यहाँ पे जो गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आई है। तो इसी तरह से अगर सिल्वर है, आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो यानी जो मटेरियल नाउन होते हैं उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल उसके पहले नहीं डालते हैं। देखते हैं बिफोर कॉमन नाउन यूज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। और एक बात है, कॉमन नाउन से पहले ही हम सिर्फ क्या कहते हैं, आर्टिकल के यूज करते हैं, लेकिन कॉमन नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं आती है जब उसका यूज वाइडेस्ट सेंस में हो रहा हो, व्यापक वे में हो रहा हो। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन क्या है, यहाँ पे एक कॉमन नाउन है और इसका यहाँ पे यूज कैसे हुआ है, व्यापक सेंस में हुआ है, वाइडेस्ट सेंस में हुआ है। यानी यहाँ पे मैन क्या है, नश्वर है, कोई भी आदमी जो पैदा हुआ है इस दुनिया में आ गया है उसको मरना है, कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया है। इसलिए मैन से हम मुराद मॉर्टल है, नश्वर है, मरने वाला प्राणी है, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आई है। तो मैन से का यूज हम मैन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लाए हैं क्योंकि मैन का यूज वाइडेस्ट सेंस में हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट। अब फ्लावर यहाँ पर है, फ्लावर से पहले देखिए ये किस तरह का फूल है, ठीक है। तो इससे पहले भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं आए। तो कहने का मतलब यह है कॉमन नाउन से पहले
हम कोई आर्टिकल तब नहीं लाते हैं जब उस कॉमन नाउन का यूज व्यापक सेंस में, वाइडेस्ट सेंस में हुआ है। बिफोर प्रॉपर नाउन से पहले भी कोई, जैसे कोई भी प्रॉपर किसी का नाम है, किसी भी नाम से पहले हम द, ए और एन का यूज नहीं करते हैं, कोई भी आर्टिकल नहीं आती है। जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली क्या है? भारत की या हमारे देश की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। तो पता ये चलता है कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन्स, इनसे पहले हम क्या नहीं लाते हैं? कोई भी आर्टिकल नहीं लाते हैं। When article is used before proper nouns, they become common। और जब कभी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो जाता है तो वो फिर प्रॉपर नहीं रह जाते, वो क्या बन जाते हैं? कॉमन नाउन बन जाते हैं। आइए देखते हैं कौन सी उदाहरण। ही वाज द नेपोलियन ऑफ हिज एज। नेपोलियन एक नाम है, एक जनरल था, अपने समय का एक जनरल था, सिपाही था, एक अधिकारी था सेना का। उससे पहले यहाँ पे दा का यूज हुआ है। अब यहाँ पे दा के यूज होने से अब वो पर्टिकुलर नहीं रह गया, मतलब वो जो है प्रॉपर नहीं हो गया, वो प्रॉपर नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? वो कॉमन हो गया। यहाँ पे नेपोलियन किसे कहा गया? ही, उसे कह गया, उस पर्सन को कहा गया। तो यानी जब किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज हो जाता है तो फिर वो प्रॉपर नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? कॉमन बन जाता है। तो उसका यूज कॉमन सेंस में होने लगता है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लाते हैं। पता ये चलता है कि अगर आर्टिकल आती है तो सिर्फ कॉमन नाउन से पहले ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं होता है, कलेक्टिव नाउन से पहले नहीं होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी नहीं होता है। ए एंड द का यूज होता है तो फिर कॉमन नाउन से पहले होता है, और अगर कोई किसी कंडीशंस में प्रॉपर नाउन से पहले हो गया तो वो क्या बन जाते हैं? कॉमन बन जाते हैं। क्लियर? बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी यहाँ पे क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी से पहले यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आई है। उसी तरह से वर्चू हमारा है, वर्चू गुण होता है, अच्छाई को कहते हैं। इट्स इज इट्स ओन रिवार्ड, यानी वर्चू जो है अपने आप में क्या है? इनाम है, रिवार्ड है। तो ऑनेस्टी है, वर्चू है, इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं लाए हैं, क्योंकि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लाते हैं। कोई लैंग्वेज है, जितनी भी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मराठी है, बंगला है, फ्रेंच है, तेलुगु है, मलयालम है, ये सारी लैंग्वेजें हैं। तो लैंग्वेज का जब हम यूज करते हैं तो लैंग्वेज से पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लाते। ए इंग्लिश नहीं कर सकते हैं, एंड इंग्लिश नहीं कर सकते, द इंग्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? लैंग्वेज है। तो जितनी भी लैंग्वेज, जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी जुबान बोली जाती हैं, उन सभी जुबानों के, उन सभी लैंग्वेज के लिखने से पहले कोई भी आर्टिकल हम नहीं लिखते। वो आर्टिकल मुक्त होती हैं, आर्टिकल से आज़ाद होती हैं। इसी तरह से कुछ नेम हैं ऐसे जो रिलेशन को शो करते हैं, जो रिलेशन को मेंशन करते हैं। रिलेशन वाले भी नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे हमारा फादर है, मदर है, अंकल है, ऑन्ट है, ब्रदर, सिस्टर एटसेट्रा। तो ये सारे ऐसे नाउन है जिससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था, आर्टिकल था, ए एंड द का यूज हम कहाँ पर करते हैं और कहाँ पे मिस करते हैं, कहाँ पे भूल जाते हैं, कहाँ पे करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।